गाइस कल रात मैं रेडिट चला रहा था एंड वहाँ पे कुछ एक्सप्लोर कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे एक हॉरर स्टोरी मिली थी। एक पर्सन था, उसकी वो खुद की स्टोरी थी जो वहाँ पे उसने लिख रखी थी एंड वो स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो मैं सोच रहा हूँ आज आपको वही स्टोरी सुनाता हूँ। इस पर्सन की वो स्टोरी थी, उसका नाम गैरी था, तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। हाय, मेरा नाम गैरी है एंड मैं बहुत लकी पर्सन हूँ क्योंकि मेरे जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने मुझे एक रूम दिया है। वो रूम इतना बड़ा है कि वहाँ पे 5 लोग स्टे कर सकते हैं, बट मैं वहाँ पे अकेला रहता हूँ। कुछ ही हफ्तों पहले मेरा एक दोस्त बना है जिसका नाम जैक है। वो 23 ईयर ओल्ड है एंड मैं 24 ईयर ओल्ड हूँ। तो जो जैक है वो बहुत अच्छा दोस्त बना है मेरा। वो मेरे रूम के साइड वाले रूम में रहता है। एक दिन मैं अपने रूम को क्लीन कर रहा था, देन मेरे डोर से नॉक नॉक की आवाज़ आती है एंड देन मैं डोर के पास जाता हूँ भाग के एंड वहाँ पे पीप होल से मैं देखता हूँ तो वहाँ पे कोई नहीं होता है एंड मैं इग्नोर करके वापस सफाई करने चले जाता हूँ। जब मैं सफाई कर रहा होता हूँ तो मुझे अचानक से याद आता है कि हाँ जैक हो सकता है, क्योंकि जैक बहुत बड़ा मतलब नॉटी टाइप का है, तो वो प्रैंक ही कर रहा होगा मेरे साथ। तो मैं ये सोचने बैठ जाता हूँ, बट मेरे को अचानक से याद आता है कि जो जैक है वो अपने पेरेंट्स के पास गया होता है मिलने। यहाँ मेरा रूम है, उसके साइड में बस जैक का ही रूम है। उसके बाद वहाँ पे कोई भी रूम नहीं है एंड वहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है जैक के अलावा और मेरे अलावा। एंड थोड़ी देर बाद मेरे पास एक कॉल आता है एंड वो जैक का होता है। जैक मेरी हाल चाल पूछ रहा होता है कि तू कैसा है मतलब हेल्थ वगैरह कैसी है तेरी। तो वो मैं आराम से बातें बातें करके दोबारा सफाई करने चले जाता हूँ एंड तभी मेरी डोर बेल की आवाज़ आती है। तो मैं दोबारा से जाता हूँ एंड मैं फिर पीप होल से देखता हूँ एंड वहाँ पे कोई नहीं होता है। मैं दोबारा इग्नोर करके फिर से चले जाता हूँ एंड इस बार मुझे बहुत नींद आ रही होती है, तो मैं अपने बेडरूम में चले जाता हूँ। मेरी डोर बेल से फिर से आवाज़ आती है एंड देन मैं उठ के नहीं जाता क्योंकि मुझे लग ही रहा था कोई प्रैंक ही कर रहा है। देन मैं उठ के नहीं जाता हूँ, कोई कंटिन्यूसली बैल बजाया जा रहा था, तो मुझे गुस्सा आता है। तो मैं तुरंत जाता हूँ डोर बेल की तरफ एंड मैं देखता हूँ वहाँ पे पीप होल से, तो वहाँ पे फिर से कोई नहीं होता एंड इस बार मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। तो मैं फिर से इग्नोर करके सीधे चले जाता हूँ अपने रूम में एंड मैं अपने रूम की इस बार लाइट्स बंद कर देता हूँ एंड अपना जो ब्लैंकेट है वो पूरा ढक लेता हूँ अपने ऊपर एंड मैं दोबारा सो जाता हूँ। मैं सोने की मतलब ट्राई कर रहा होता हूँ, सोता नहीं हूँ बट ट्राई कर रहा होता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा होता है क्योंकि वहाँ पे जैक और मेरे अलावा कोई नहीं होता है। तो इस बार वहाँ पे हमारी बिल्डिंग में कौन आ गया, तो यही सोच सोच के मुझे डर लग रहा है एंड मेरे को नींद नहीं आ रही होती है। फिर से डोर बेल की आवाज़ आती है एंड मैं पूरा इग्नोर करने का ट्राई करता हूँ, बट बहुत ज़ोर ज़ोर से वो डोर बजा रहा होता है। तो मैं तुरंत भाग के जाता हूँ एंड मैं फिर पीप होल से देखता हूँ एंड वहाँ पे कोई नहीं होता है। मेन डोर होता है उसमें सिंपल लॉक लगा होता है। इस बार मैं उसमें अच्छा वाला लॉक लगा के चले जाता हूँ अपने रूम के अंदर। फिर थोड़ी देर बाद मुझे मेन डोर की खुलने की आवाज़ आती है एंड मैं वो पूरा इग्नोर करता हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल डर चुका होता हूँ, क्योंकि जैक और मेरे अलावा वहाँ पे कोई नहीं हो सकता है। मैं धीरे धीरे उठता हूँ जिससे कि उस सामने वाले को भी आवाज़ नहीं आए एंड मैं अपने बेडरूम का डोर लॉक कर देता हूँ एंड उसके बाहर टेबल लगा देता हूँ। मतलब बेडरूम का डोर है उसके अंदर टेबल लगा देता हूँ जिससे कि डोर खुल नहीं पाए। ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसे इग्नोर कर पाऊँ, बट मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो मेरा रूम था एंड वहाँ पे कोई भी ऐसे आ रहा है तो मुझे बहुत डर लग रहा था। एंड देन मैं पुलिस वालों को कॉल करता हूँ एंड पुलिस वाले बोलते हैं कि हम 10 मिनट्स में आ रहे हैं, तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। मैंने पुलिस वालों से कह रखा होता है कि वो बिल्डिंग के नीचे ही रुकें एंड 2 पुलिसमैन को मेरे जो मेन डोर है उसके बाहर खड़ा कर दें चुपके से, जिससे कि अंदर वाले को भी पता नहीं चले। एंड थोड़ी देर बाद मेरे रूम में एक स्मेल आती है, मतलब कुछ पकने की स्मेल आती है, जैसे कुछ कोई कुक कर रहा हो। देन किचन से मेरे को साउंड आती है एंड वहाँ पे कोई कुक कर रहा होता है। पुलिस ऑफिसर्स आ गए होते हैं, जो 2 पुलिसमैन होते हैं वो मेरे मेन डोर के बाहर खड़े होते हैं। And मुझे उस टाइम पे कुकिंग की स्मेल भी आ रही थी एंड मेरे किचन में साउंड भी आ रही थी, लाइक कोई जैसे बर्तन उठा रहा हो या फिर कुछ कर रहा हो। एंड मेरे पास कॉल आता है कि हम बाहर ही खड़े हैं तो तुम आ सकते हो, बट मुझे डर लग रहा होता है। ऑब्वियस ही बात है, बाहर पुलिस वाले होते हैं तो मेरे अंदर थोड़ी पावर आ जाती है। तो मैं अपना जो बेडरूम का डोर है वो ओपन करता हूँ एंड मैं किचन की तरफ देखता हूँ, वहाँ पे कोई भी नहीं होता है एंड वहाँ पे जो मैं कुकिंग की साउंड बता रहा था वहाँ जलने की स्मेल आ रही होती है। रेडिट की ट्रू स्टोरी वहाँ पे किसी ने पोस्ट की थी एंड मुझे इंटरेस्टिंग भी लगी थी, तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।